नमस्कार, जय हिंद। आज हम अपनी इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं आपके क्लास 10th मैथमेटिक्स के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स को लेकर। जैसा कि हम जानते हैं कि अब आपके बोर्ड एग्ज़ाम में ज़्यादा समय नहीं रह गया है, इसलिए कैंडिडेट्स इंटरनेट के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर वह क्या पढ़ें जिसके ज़रिए वह अपनी कक्षा में मैथमेटिक्स के अंदर सबसे अधिक अंक हासिल कर सके। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने एक वेल रिसर्च वीडियो इस बनाया है, जिसमें हम आपको कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को बताने वाले हैं। आपके सिलेबस के माध्यम से हम ऐसे कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक आपको बताएंगे जिनको अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आप परीक्षा में ना सिर्फ सफल होंगे बल्कि अच्छे मार्क्स से सफल होंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। लेकिन बहुत से कैंडिडेट जो क्लास 10th का मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उन कैंडिडेट्स को ये तक नहीं पता है कि आखिर उनके जो चैप्टर्स हैं किस यूनिट से कितने नंबर के मार्क्स आने वाले हैं। ऐसे बहुत से कैंडिडेट्स हैं ये जानने की प्रयास कर रहे हैं कि वे क्या पढ़ें और कितना आपको पढ़ना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आप अलजेब्रा, अकेले अलजेब्रा पर फोकस कर लेते हैं, अलजेब्रा से 20 नंबर का आएगा। लेकिन बहुत से कैंडिडेट्स होते हैं कि वह नंबर सिस्टम पर अपना टाइम इतना वेस्ट कर रहे हैं कि वह अलजेब्रा और जिस तरीके से ज्योमेट्री जैसे मेजर चैप्टर को पीछे छोड़ देते हैं। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो यहाँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, मात्र 6 नंबर का यहाँ से पूछा जाएगा। इस प्रकार से आपको किसमें कितना पढ़ना है यह हम आपको ये बताने का प्रयास करेंगे। तो बिना किसी देरी के सबसे पहले हम नंबर सिस्टम पर बात करते हैं एंड देन एक एक करके हम सभी चीज़ों पर बात करेंगे। यह आपका CBSE का सिलेबस है और यहाँ आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं रियल नंबर जो आपका चैप्टर 1 है NCERT का, वहाँ से आपको किन टॉपिक्स को अधिक से अधिक ध्यान देना है। देखिए, अगर आप यहाँ देखें तो एक एज अ परफेक्ट स्टूडेंट आपको जो है सभी टॉपिक्स को पढ़ना चाहिए। लेकिन क्योंकि अब एग्जाम में ज़्यादा समय नहीं रह गया तो किन टॉपिक्स पर आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है वह हम इस वीडियो में बताते हैं। आप चाहें तो साथ ही साथ स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सबसे पहले आपको प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी यानी आप पई में संख्याओं के बारे में सही से पढ़ना है, जिसमें √3, √2 और √5 किस तरीके से इन्हें प्रूफ किया जाता है। यह इरेशनल नंबर है, यह आपको पढ़ना है। इसको लेकर हम अपने चैनल पर भी सेपरेट वीडियो जल्दी आने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। इसके बाद आते हैं हम अलजेब्रा में। देखिए, अलजेब्रा में पॉलीनोमियल्स चैप्टर है और इसमें आपको ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सिलेबस पहले से ही कट हो चुका है। यदि अगर आप इस पूरे चैप्टर को पढ़ लेते हैं तो आप अच्छा खासा नंबर हासिल कर सकेंगे। अब आते हैं हम यहाँ पर सेकंड जो आपका चैप्टर है, थर्ड चैप्टर NCERT का, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स। इसमें आपको सबसे अधिक क्या पढ़ना है? तो यहाँ पर आपको जो सबसे अधिक जो पढ़ना है वह पढ़ना है कि आपको कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी और ग्राफिकल मेथड। देखिए, हर एग्जाम में ग्राफ आते हैं, तो आपको ग्राफिकल मेथड पर एक्स्ट्रा फोकस करना है। चाहे आप जो नीचे सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन मेथड छोड़ सकते हैं, परंतु आपको ग्राफिकल मेथड पर अच्छी पकड़ बनानी है क्योंकि यहाँ से आपके परीक्षा में प्रत्येक वर्ष में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ग्राफिकल मेथड पर अच्छी तरीके से पकड़ प्रश्न बनानी है। और क्योंकि 2 वेरिएबल की इक्वेशन को सॉल्व करने की ज़्यादा समय नहीं लगेगा, हम भी अपने चैनल पर एलिमिनेशन मेथड के द्वारा किस तरीके से इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, वह हम आपको बता देंगे। अब आता है हम नेक्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए आपको फैक्टराइजेशन मेथड अच्छी तरीके से आना चाहिए। हम एक बार फिर आपसे बोल रहे हैं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आने वाले समय में कोशिश करेंगे कि आप वीडियो को अधिक से अधिक पसंद करते हो तो इन सभी टॉपिक्स पर वीडियो देखने को मिलेंगी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। देन आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर आपको सॉल्व करना आ गया और इक्वेशन फॉर्मेशन करना एक ट्रिकी टास्क है, इसके लिए आपको अधिक से अधिक प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, यह हम आपको बता दें। आगे अगर हम बात करें एपी में आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। यहाँ पर आपको प्रोग्रेसिव जो एंड टर्म का सम है, सम वाला जो फॉर्मूला है उसको अच्छी तरीके से याद कर लेना। यानी जो आपका सम वाला फॉर्मूला होता है उसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। यहाँ पे n/2 होता है आपका सम का फॉर्मूला। इसके बाद 2a + n-1 × d, इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए। इसके अलावा आपको एपी में ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इस फॉर्मूले के जरिए भी आप अधिक से अधिक क्वेश्चन बनाएंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये एक ऐसा चैप्टर है जहाँ से आपके 6 नंबर के प्रश्न पूछे जाने हैं। यानी 6 नंबर आप इस चैप्टर में 6 में से 6 आसानी से ले सकते हैं। और यहाँ पे 3 ही टॉपिक आपको पढ़ने हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशन और डिस्टेंस फॉर्मूला और सेक्शन फॉर्मूला। इनको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। और इसमें भी आपको इंटरनल डिवीजन पढ़ना है। यानी ऐसा नहीं है कि सेक्शन फॉर्मूले में आपको सभी क्वेश्चन करने, सिर्फ और सिर्फ इंटरनल डिवीजन के क्वेश्चन करने हैं। इसलिए
इस पर आप एक्स्ट्रा फोकस बना सकते हैं। सभी को लेकर हम आने वाले समय में वीडियोस बनाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप रख सकते हैं। अगर हम आज ट्रायंगल चैप्टर, ये क्लास 10 के सबसे मुश्किल चैप्टरों में से एक है, ये हम आपको बता दें। परंतु इसके भी आपको क्या करना है, ये जितनी भी यहाँ पे आपको थ्योरम प्रूफ करना आना है, एक थ्योरम आपके पूछी जाएगी, चाहे वो सर्कल में से हो या ट्रायंगल में से हो, इसके भी आपको अच्छी तरीके से परिश्रम कर लेना है। उसके बाद अगर हम बात करें इन सभी थ्योरम को, अगर आपको समझ में आती है, इंटरनेट के माध्यम से भी आप कोशिश कर सकते हैं। चैनल की तरफ से भी प्रयास किया जाएगा कि वीडियो एग्जाम से पहले बना दी जाए। अदरवाइज आप खुद भी इंटरनेट के माध्यम से इन टॉपिक्स को समझ सकते हैं। सर्कल में आपको टेंजेंट टू ए सर्कल टू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये 2 थ्योरम आपको अच्छी तरीके से, यानी आपके 3 थ्योरम है। ट्रायंगल की 1 थ्योरम यहाँ पे, और यहाँ पे 2 थ्योरम यहाँ पे सर्कल की। इन 3 थ्योरम को भी आप कर लेते हैं इन 2 चैप्टर में से, तो आप अधिक से अधिक नंबर हासिल कर सकेंगे। और क्योंकि ज्योमेट्री सेक्शन काफ़ी बड़ा चैप्टर रहने वाला है, ज्योमेट्री से आपके कितने मार्क्स के प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, 15 मार्क्स से प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। और अगर आप इन 3 थ्योरम को अच्छी तरीके से कर लेते हैं, तो 15 में से कम नहीं तो 8 से 10 मार्क्स आप इन्हीं थ्योरम से हासिल कर सकेंगे। अगर हम आगे बात करें, अगर हम बात करते हैं आपके ट्रिग्नोमेट्री में आपको जो है, देखिए ज़्यादा आपका ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर तो आपका वैसे भी थोड़ा कम ही कर दिया है, तो इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। आपको पढ़ लेना है कि अगर जो वैल्यू याद रखनी है आपको, सबसे ज़्यादा वैल्यू, जो आपकी टेबल दी है एनसीईआरटी में, साइन 30 से लेकर साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 30, 40, 45, 60, 90 की जो वैल्यू होती है, इनको अच्छी तरीके से याद करनी है। इसी प्रकार कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, इन सभी की वैल्यू अच्छी तरीके से याद कर लेनी है। बहुत से क्वेश्चन आपके इसी प्रकार बन जाएंगे। इस आइडेंटिटी से जुड़े प्रश्न कर लेना है, और ज़्यादा मुश्किल वाले प्रश्न करने, सिंपल आइडेंटिटी करना है। इसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस, ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जिससे हर साल 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, और कैंडिडेट्स उन 2 प्रश्नों को अच्छी तरीके से सॉल्व भी करके आ जाते हैं। यानी आपको इस चैप्टर को अच्छी तरीके से कर लेना है। किसी भी इंटरनेट पे वीडियो मिल जाएगी, आपको 1 शॉट की वीडियो देख लेनी है, आप सभी प्रश्न हल कर सकेंगे। अगर हम बात करें, तो यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल। एरिया रिलेटेड टू सर्कल में भी आपको सेक्शन, इन सभी से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है, चाहे सेक्शन हो, सेगमेंट हो, इनको अच्छी तरीके से, इतना अच्छी तरीके से कर लेना है कि किसी भी प्रकार की आवश्यकता आपको ना पड़े। और ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जिसे कैंडिडेट्स को करने में मजा भी आता है, तो आप इनको कर सकते हैं। सेक्शन का फॉर्मूला, सेगमेंट के एरिया का फॉर्मूला, पेरीमीटर किस तरीके से, ये सभी छोटी छोटी चीज़ें, इनको अच्छी तरीके से आप कर सकते हैं। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, यहाँ आपको कुछ नहीं करना है। क्यूब्स, क्यूबॉइड, स्पेयर, हेमी स्पेयर, राइट सर्कुलर, सिलेंडर और कोन, इन सभी के फॉर्मूलेज आपको रट लेना है, याद कर लेना है। जो भी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा आप आसानी से कर सकेंगे। सिर्फ और सिर्फ आपको फॉर्मूले याद कर लेना है, और कोशिश कीजिएगा कि एनसीईआरटी में से कुछ प्रश्न इसमें आप जो है सॉल्व कर सकें, प्रैक्टिस कर सकें, ये कर लीजिएगा। स्टैटिक्स, मीन, मीडियन, मोड, ग्रुप डेटा की सिचुएशन है, इसमें आपको कुछ निकालना है। मीन किस तरीके से निकालते हैं, मीडियन, मोड, इनको आप जो है ग्रुप डेटा के हिसाब से आपको करना है, तो अच्छी तरीके से आप कर लीजिएगा, यह हमारा आपसे निवेदन है। इसके बाद प्रोबेबिलिटी भी एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से कैंडिडेट्स जितने मार्क्स की प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है उतने मार्क्स हासिल करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस चैप्टर से काफ़ी आसान प्रश्न पूछे जाते हैं, परंतु इसके लिए आपको थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसलिए यहाँ पर आप जो है इन सभी चीज़ों को पढ़ लीजिएगा। अब आखिर में हमारा आपसे क्या निवेदन है, आपसे यही निवेदन है कि परीक्षा में जितना भी समय मिल गया है आप इसको यूटिलाइज़ कीजिए, जितना हो सके यूटिलाइज़ कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ मिलेंगे, तो हम आपके एनसीईआरटी से महत्वपूर्ण प्रश्नों को सामने रखेंगे। महत्वपूर्ण प्रश्नों का मतलब कि महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके पिछले सालों में पूछे जा चुके हैं, और एनसीईआरटी के ऐसे कौन से टॉपिक हैं जिनसे आपके प्रश्न डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाएंगे, ये हमने आपको इस वीडियो में बता दिया। अगली बार हम प्रश्नों के साथ हाजिर होंगे। धन्यवाद।